अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दुनिया का नक्शा सामने रखें तो पाकिस्तान और ईरान दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी सरहद 900 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों में यह सरहद तजारत का रास्ता कम और एक सिक्योरिटी चैलेंज ज़्यादा बनी रही। मगर अब तारीख का पांसा पलटने वाला है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी की तवक्का ने पूरे खित्ते का खेल बदल कर रख दिया है और इस नए मंजरनामे में पाकिस्तान ने बिल आखिर अपने किरदार को बदलने का फैसला कर लिया है। वो किरदार जो अब तक सिर्फ एक सालिस या मीडिएटर का था, इसे बदल कर अब एक मुकम्मल इकनॉमिक पार्टनर यानी इक्तसादी शरीक बनने जा रहा है। ये कहानी है सिर्फ दो ममालिक की नहीं, ये कहानी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुआशी फ़वाइद की, बलूचिस्तान की तकदीर बदलने की, महंगाई की चक्की में पिसने वाले आम आदमी की सांस में सुकून आने की और पूरी कौम के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनने की। भाई देखिए, सबसे पहले हम इस बुनियादी सवाल को समझते हैं कि पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में हमेशा से मईशत पर सियासत क्यों हावी रही। इसकी सबसे बड़ी वजह आलमी ताकतों की वो पाबंदियां थी जिन्होंने ईरान को दुनिया के मालियाती निज़ाम से काट कर रख दिया था। जब भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ तजारत बढ़ाने की कोशिश की, इसे या तो डॉलर की अदायगी का रास्ता न मिला या फिर बैनुल अक़वामी पाबंदियों की जद में आने का खदशा सर पर तलवार की तरह लटकता रहा। यही वजह है कि 90 की दिहाई से लेकर अब तक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाकायदा तजारत का हजम इंतहाई मामूली रहा और अक्सर औकात ये तजारत गैर रस्मी तरीकों या बार्टर सिस्टम यानी अशिया के तबादले तक महदूद रही। लेकिन अब अमरीकी पाबंदियों में मतवक्का नरमी ने इस मंजरनामे को यकसर बदल दिया है। जब आप ये सुन रहे हैं कि दोनों ममालिक ने रिमदान गब्द बॉर्डर पर स्पेशल इकनॉमिक जोन के मंसूबे को फास्ट ट्रैक कर दिया है, तो ये कोई मामूली सरहदी पोस्ट नहीं है, बल्कि ये वो गेट वे है जो पाकिस्तान की मीशत में खरबों रुपए का रेवेन्यू डालने की सलाहियत रखता है। इस मामले की गहराई में जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये 10 अरब डॉलर का दो तरफा तजारत का हदफ महज एक मीठा ख्वाब नहीं, बल्कि इसके पीछे ठोस मुआशी हिसाब कारफरमा है। इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मसाइल पर एक तायराना नज़र डालनी होगी। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुआशी कमज़ोरी इसका तवानाई का बहरान है। हम अपनी सनतों को चलाने के लिए जिस LNG या इम्पोर्टेड कोयले पर इन्हसार कर रहे हैं, वो दुनिया की महंगी तरीन एनर्जी में शुमार होती है। जब आपकी इंडस्ट्री को बिजली और गैस की कीमत खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में 2 गुना 3 गुना अदा करनी पड़े, तो जाहिर है कि आपकी मसनूआत महंगी पड़ती हैं। और फिर ये शिकायत क्यों होती है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता नहीं है। इसका आसान सा जवाब है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जब चीन या बांग्लादेश के एक्सपोर्टर से मुकाबला करता है, तो वो पहले ही सिर्फ बिजली और गैस की कीमत की वजह से इस रेस में 20 कदम पीछे खड़ा होता है। पाकिस्तान का बिजली पैदा करने का ज़्यादातर दारोमदार इम्पोर्टेड LNG और फर्नेस ऑयल पर है। अगर इसकी जगह ईरानी गैस इस्तेमाल होने लगे तो पावर प्लांट्स को ईंधन की कीमत कम पड़ेगी और इसका फ़ायदा बराह रास्त सार्फिन को बिजली के बिलों में कमी की सूरत में पहुंचेगा। जब घरों और फैक्ट्रियों का बिजली का बिल कम होगा तो लोगों की बचत बढ़ेगी, जिसे वो अपनी सेहत, तालीम और दीगर ज़रूरियात पर खर्च कर सकेंगे। ये वो मयारी ज़िंदगी की बेहतरी है जो सिर्फ मुआशी पॉलिसियों की बुनियाद पर आती है। इसे इंग्लिश में ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, मगर इसका हकीकी एहसास उस वक्त होता है जब आपके घर का फ्रिज 24 घंटे चले, आपके बच्चे के को पंखे की हवा मुयस्सर हो और आपकी फैक्ट्री में मशीनें रात को भी पैदावार जारी रख सकें। अब इसमें ईरान का क्या किरदार है? पाकिस्तान और ईरान के दरमियान IP गैस पाइपलाइन को अक्सर अमन पाइपलाइन कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी और आलमी दबाव की नज़र होगी। जब अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां सख्त की तो पाकिस्तान मजबूरन इस मंसूबे से किनारा कश होता गया और इसे डिफ़ॉल्ट करने पर भारी जुर्माने की तलवार भी लटकती रही। अब जबकि पाबंदियों में नरमी की उम्मीद पैदा हुई है, ये पाइपलाइन एकदम से पाकिस्तान की मुआशी रीढ़ की हड्डी बनने की सलाहियत रखती है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर हैं और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये गैस पाकिस्तान की सरहद से महज चंद 100 किलोमीटर के फासले पर दस्तयाब है। जब आप कतर या किसी और मुल्क से LNG मंगवाते हैं तो इसमें जहाज़ रानी का किराया, टर्मिनल चार्जेस, इसे दोबारा गैस में तब्दील करने की लागत और दीगर अखराजात शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये गैस जब पाकिस्तानी फैक्ट्री तक पहुंचती है तो इसकी कीमत बैनुल अक़वामी मियार से कहीं ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में ईरान से पाइपलाइन के ज़रिए आने वाली गैस की लागत कम अज़ कम 30 से 40% कम होगी।
सोचिए कि अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्रियां और फर्टिलाइज़र के कारखाने जो कि गैस की बंदिश और महंगी बिजली की वजह से अक्सर बंद हो जाते हैं, इन्हें अगर 30% सस्ती तवानाई मिलना शुरू हो जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मौजूदा सनतें बहाल हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी मसनूआत बैनुल अक़वामी मार्केट में पहले से काफ़ी कम दामों में बेच सकेगा। ये वही फार्मूला है जिसने चीन और वियतनाम की मीशतों को उड़ान दी थी। सस्ती और काबिल भरोसा तवानाई मिल जाए तो मुल्क का पूरा इकनॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। जब पाकिस्तानी ताजर का मुनाफा बढ़ेगा, वो ज़्यादा लोगों को नौकरी देगा। जब मुल्क में रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ेगी और यूं एक मस्बत मुआशी चक्कर शुरू हो जाएगा, जिसे वर्चुअस इकनॉमिक साइकिल कहा जाता है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो थ्योरी की बातें हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, और ख़ास तौर पर रमदान गब्द स्पेशल इकनॉमिक जोन क्या है, और ये आम तजारत से कैसे मुख्तलिफ है। इसे समझने के लिए आसान सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपका ताल्लुक सियालकोट से है और आप फुटबॉल बनाने का कारोबार करते हैं। आम हालात में अगर आप ईरान या तुर्की को सामान बेचना चाहें तो आपको पहले पूरी कस्टम क्लियरेंस और ड्यूटी के मराहिल से गुजरना पड़ता है। बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है और कागजात का एक पहाड़ तैयार होता है। इसके बरक्स जब आप स्पेशल इकनॉमिक जोन में फैक्ट्री लगाएंगे तो वहां पर हुकूमत आपको 10 से 20 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट देगी, कस्टम ड्यूटी सिफर कर देगी, बिजली और गैस के कनेक्शन तरजीही बुनियादों पर और कम निर्खों पर फ्राहम करेगी, और सबसे बढ़कर ब्यूरोक्रेसी की तमाम रुकावटें दूर करने के लिए एक वन विंडो ऑपरेशन होगा। ये रमदान गब्द का मुकाम इसीलिए मुंतहिब किया गया है क्योंकि ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के ऐन संगम पर वाक़ है। ये इलाका तारीखी तौर पर शाहराह रेशम का एक अहम पड़ाव रहा है। अब यहीं पर पाकिस्तानी ताजर ईरानी खाम तेल लेकर आएगा या पॉलीमर और प्लास्टिक के दाने यानी खाम माल दरामद करेगा। इसे जोन के अंदर फैक्ट्री में प्रोसेस करके इसकी तैयारशुदा मसनूआत बना लेगा। फ़र्ज़ करें प्लास्टिक का फर्नीचर या घरेलू इस्तेमाल की अशिया, और फिर इस तैयारशुदा माल को बगैर किसी भारी ड्यूटी के वापस ईरान या फिर पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में बेच देगा। इस माशी मॉडल को वैल्यू एडिशन या कदर में इजाफा कहते हैं। पाकिस्तान अब तक यही गलती करता आया है कि वो खाम माल बेचता रहा या दरामद करके इसे अंदरून मुल्क ही महंगे दामों इस्तेमाल करता रहा। स्पेशल इकनॉमिक जोन का मतलब ही ये है कि हम कच्चे माल को कारीगरी के अमल से गुजार कर इसकी कीमत 10 गुना बढ़ाकर बेचेंगे। ये वो जादुई अमल है जिसने दुबई की जबल अली फ्री जोन को दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक बना दिया। आइए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये पाबंदियों में नरमी का मंजरनामा आखिर है क्या। इसे समझने के लिए आपको 2015 के जौहरी मुआहदे की तरफ वापस जाना पड़ेगा, जिसे JCPOA कहा जाता है। इस मुआहदे के बाद भी एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ईरान के साथ तजारत के दरवाजे खुले थे, और उस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल और चावल की सनत ने ईरान के साथ भरपूर तजारत की थी। लेकिन 2018 में जब अमेरिका ने यकतरफा तौर पर मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की और मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाई तो पाकिस्तान को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। अब 2026 के हालात में आलमी ताकतें इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं कि ईरान को मुआशी तौर पर तनहा रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। इसके नतीजे में जो नई इफ़ाम तफ़हीम बन रही है, इसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। इस नरमी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कल से ईरान के साथ डॉलर की बराह रास्त तजारत शुरू हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब स्विफ्ट जैसे बैनुल अक़वामी निज़ाम के मुतबादिल रास्ते निकाले जा सकेंगे जिसमें पाबंदी का ख़तरा कम हो। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर एक ऐसा सेंचुरी या पनाह गाह बना सकता है जहाँ सरमायाकार महफूज तरीके से ईरानी सप्लाई चेन से जुड़ सकें। बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनियां जो बराह रास्त ईरान में सरमायाकारी नहीं कर सकती थीं, वो अब पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन में जॉइंट वेंचर के ज़रिए आ सकती हैं। इसका मतलब यह है कि तुर्की, चीन या कतर की कंपनी पाकिस्तानी जोन में प्लांट लगाए और ईरानी खाम माल इस्तेमाल करे। इस अमल में पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली, मुलाजमतों की तख्लीक और बरामदात में इजाफे का सुनहरा फ़ायदा मिलेगा, जबकि सरमायाकारी का ख़तरा कानूनी तौर पर महफूज रहेगा। अब जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये सब करने के लिए पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या की बछाया है। जब हम रमदान गब्द जोन की बुनियादों का जायज़ा लेते हैं तो सबसे अहम पहलू इसका गवादर से कनेक्शन है। ग्वादर की पोर्ट को लेकर बहुत बहस होती है, मगर हकीकत यह है कि ग्वादर और रमदान गब्द एक दूसरे के हरीफ नहीं बल्कि तकमीली मंसूबे हैं। मकरान कोस्टल हाईवे के ज़रिए ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़ रहे हैं।
इसका मतलब ये कि अगर किसी बहरी जहाज़ पर माल गवादर पहुंच रहा है तो वहां से इसे तेज़ी से ट्रकों के जरिए रिमदान गब्द पहुंचाया जा सकता है और वहां से बरास्ता ईरान वस्ती एशिया रवाना किया जा सकता है। इसी तरह ईरान के चाबहार की बंदरगाह से भी ये जोन चंद घंटों की मुसाफत पर है। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है जहां समंदर, सड़क और मुस्तकबिल में रेलवे लाइन सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह ईरान ने अपनी तरफ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। ईरान ने अपनी बंदरगाहों से वस्ती एशिया तक सड़कों और रेलवे लाइनों का जाल बिछा रखा है। ईरान का रेलवे सिस्टम बरास्ता सरक्स, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान से जहाज जोड़ता है। पाकिस्तानी ट्रक अब तक जो सामान लेकर अफगानिस्तान या वस्ती एशिया जाना चाहते थे, इन्हें या तो वाघा बॉर्डर से निकलकर तवील रास्ता तय करना पड़ता था या फिर गैर महफूज अफगान रास्तों का सहारा लेना पड़ता था। ईरानी रास्ता मुख्तसर भी है और निस्बतन ज़्यादा महफूज भी। अब थोड़ी सी तकनीकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर वो 10 अरब डॉलर का हदफ समझना मुश्किल है। 10 अरब डॉलर का मतलब है कि पाकिस्तान की जानिब से कम 4 से 5 अरब डॉलर की बरामदात और ईरान से इतनी ही दरामदात। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की कुल बरामदात तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर के लगभग है। यानी सिर्फ ईरान के साथ तजारत पाकिस्तान की कुल बरामदात में 10 से 15% का इजाफा कर सकती है। ये कोई आम बात नहीं है। ये इजाफा कैसे आएगा? पाकिस्तान की ज़री मसनूआत में चावल, किन्नू, आम और गोश्त ईरान में बेहद मकबूल है। ईरान अपनी जोग्राफियाई साख्त की वजह से बहुत सी ज़री अजनास खुद पैदा नहीं कर सकता और वहाँ इनकी बहुत मांग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सर्जिकल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स गुड्स और टेक्सटाइल की ईरान में पहले से एक मार्केट मौजूद है। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि अदायगी का तरीक़ाकार आसान हो और ड्यूटी कम हो। अब आखिर में इस मुआहदे का एक और जाविया पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मंडी में उतार चढ़ाव से किस तरह मुतासर होती हैं, क्योंकि हम पाम आयल मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगवाते हैं। ईरान सोयाबीन और दीगर इकसाम के तेल का एक बड़ा मरकज़ है और इसकी पैदावार पाकिस्तान के ज़रूरियात को पूरा करने में मुआवन साबित हो सकती है। इस तरह अगर पाबंदियों में नरमी के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अशियाए खुरोनोश की सप्लाई चेन बनती है तो पाकिस्तान में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा, जिससे महंगाई की शरह को कंट्रोल करने में मरकज़ी बैंक को मदद मिलेगी। इस हवाले से अपने ख्यालात नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।